तो 6 जून को होंडा एलिवेट अनवेल होने वाली है लॉन्च दी। लॉन्च इसका कुछ टाइम बाद होगा और आई थिंक ये ग्लोबल अनवेल है क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले जापान में इसकी होंडा एलिवेट की टेस्टिंग जो है वो गाड़ी देखी गई है। सो सबसे पहले जून 6 को इंडिया में आने वाली है। अभी हम क्या बात करेंगे, हम ये बात करेंगे कि होंडा में पहले से ही ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो उसको एक सेगमेंट में अलग रखती है, प्लस लॉन्च के पहले ऐसी क्या चीज़ें होंडा एलिवेट में कर सकती है और क्या क्या मार्केटिंग टेक्निक्स अपना सकती है जिस वजह से वो ऑलमोस्ट टॉप पे आ जाए, या फिर जो है जो टॉप की सेलिंग गाड़ियां हैं जैसे क्रेटा है, सेल्टॉस है, ग्रैंड विटारा है, हाई राइडर है, उनसे डायरेक्टली compete कर सके। सो लॉन्च के पहले की कुछ स्ट्रेटजीज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, एंड अगर होंडा में से कोई देख रहा है सो प्लीज़ आप नोट कर लीजिए एंड दिस विल हेल्प यू अ लॉट। एंड आप लोग रीडर्स भी जो है मेरे को कमेंट्स में बताना कि डू यू एग्री विद दिस स्ट्रेटजीज और नॉट। मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त सुयश, आप देख रहे हैं ड्राइव श्राइन एंड लेट्स स्टार्ट विद होंडा एलिवेट। सो जो फर्स्ट स्ट्रेटजी है उससे बहुत सारा शोरूम इन्फ्लक्स आ सकता है, मतलब बेसिकली एकदम से बायर्स शोरूम में आएंगे। उसको डिस्कस करने से पहले एक मैं उसका बेसिस बना दूं। बेसिस उसका ये है कि जो एलिवेट है वो सिटी 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म पे आ रही है। अब अगर आप सिटी का 5th जनरेशन की वेबसाइट पे देखोगे सो उसमें वो सारे स्टील ग्रेड्स उसमें दिखाए हुए हैं कि इसमें कितना अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील वगैरह यूज करा गया है और कितनी स्ट्रांग है शैसी। और होंडा इनफैक्ट वहां पे ये भी दिखाता है कि ये सिटी 5th जेन सेम गाड़ी है जो एशियन एनकैप में 5 स्टार ला चुकी है। सो अगर होंडा एलिवेट अगर सिटी 5th जेन पे बन रही है सो व्हाई नॉट क्रैश टेस्ट इट। आप उसको जीएन कैप में भेजिए जैसे फॉक्सवैगन और स्कोडा ने 1 साल बाद भेजा था, आप उसको पहले ही भेजिए। लॉन्च के आसपास उसका रिजल्ट आएगा और उसके बाद रिजल्ट में अगर 5 स्टार आए तो आपका शोरूम इन्फ्लक्स बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। उसका मैं मेन कारण आपको बताता हूँ। सो बेसिकली अगर आप डायरेक्ट कंपटीशन देखें आपका जो कोरियन और जापानीज से है, उसमें आपको एकदम एकदम से इतना एज मिलेगा प्रॉपर क्रैश टेस्ट के बाद कि आपका एक तरीके से बायर सोचेगा कि अगर आपकी गाड़ी 50,000 रुपये महंगी भी है तो क्यों ना मैं एक प्रूवन सेफ्टी वाली गाड़ी ले लूं। सो जो बायर के मन में रेटिंग से कॉन्फिडेंट आता है वो आपको बहुत मदद करेगा ओवरऑल आपकी सेल्स में। बेस के ऊपर मॉडल में सिटी में एडास आता है, लेकिन एलिवेट में आप बेस मॉडल से ही एडास दे सकते हो, वो आपका सेफ्टी कोशेंट और बढ़ा देगा, मतलब लिटरली फर्स्ट इन द सेगमेंट हो जाएगा। तो वो चीज़ ऐसी है जो लानी चाहिए। दूसरी चीज़ ऐसी है जो होंडा ने आई एम श्योर पहले से ही सॉर्ट आउट कर रखी होगी, वो है स्पेस। सो देखिए जो डिजाइन है उसके बारे में तो हम बात नहीं कर सकते क्योंकि कैमोफ्लेज है, लेकिन उसका शेप एकदम बॉक्सी है। तो बॉक्सी शेप जो होता है वो इस सेगमेंट में काफी लोग पसंद करते हैं। अब दूसरी चीज आ गई कि अंदर स्पेस कितना है। सो होंडा की एक फिलॉसफी है मैन मैक्सिमम मशीन मिनिमम, जिस वजह से उनकी जितनी भी गाड़ियां हैं वो बाहर से जितनी बड़ी दिखती हैं उससे ज्यादा स्पेस अंदर होता है। सिटी 5th जनरेशन ही देख लीजिए आप, उसमें जो व्हील बेस है वो लॉन्गेस्ट इन द सेगमेंट नहीं है, लेकिन उसका रियर नी रूम सबसे ज्यादा है। यही चीज अगर आप एलिवेट में नी रूम और प्लस शोल्डर रूम के साथ कर देते हैं कि पीछे वाली जो सीट है वो 3 लोगों के लिए काफी अच्छी खासी चौड़ी हो जाती है, तो आपको एकदम से इस सेगमेंट में लीड मिल जाएगी। क्योंकि इस सेगमेंट में सिर्फ एक ही दो गाड़ियां हैं जो पीछे 3 लोग डिसेंट कंफर्ट में बैठा पाती है, वो है क्रेटा सेल्टॉस। थर्ड इज यूजेबल फीचर्स। देखिए जो पैनारोमिक सनरूफ वाली भीड़ थी वो तो ऑब्वियसली एलिवेट की तरफ देखेगी भी नहीं, वो आपके हाथ से निकल गई। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग अभी भी हैं इस सेगमेंट में जो यूजेबल फीचर्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे आपको टच स्क्रीन तो सुधारनी ही पड़ेगी, और ऐसा नहीं है कि बाहर की गाड़ियों में जैसे सीआरवी हो गई और अकॉर्ड हो गई इसमें फ्री स्टैंडिंग बहुत अच्छी टच स्क्रीन आती है। सो उस तरीके का कोई सॉफ्टवेयर लेके आपको टच स्क्रीन एलिवेट में बेटर देनी ही पड़ेगी। अगर हम टॉप एंड गाड़ी की फीचर्स की बात करें तो आपको सीवीटी मॉडल में भी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक देना चाहिए, आपको 360 डिग्री कैमरा देना चाहिए, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स देने चाहिए, आपको ऑल व्हील डिस्क देने चाहिए, एंड प्लस इंटरनेशनल स्पेक में और भी चीज़ें आती है जैसे डिफ्यूज्ड एसी आता है। ये सब चीज़ें आती है जो होंडा के पास ऑलरेडी टेक्नोलॉजी है। सो वो अगर एलिवेट में आ जाती है सो बेसिकली जो थोड़ा सा प्राइस प्रीमियम होगा वो भी आदमी देने के लिए तैयार हो जाएगा। और अगर आप पीछे वाली सीट्स रिक्लाइनिंग दे देते हैं, पीछे जो है वो सनशेड दे देते हैं, तो ये सब चीज़ें एक तरीके से सोने पे सुहागा हो जाएगा। सो ये सेगमेंट में
इसलिए मैं फीचर्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि इस सेगमेंट में इतने भरे पड़े हैं फीचर्स। HUD हो गया, 360 डिग्री कैमरा हो गया, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स हो गए, तो बिना फीचर्स तो बिल्कुल काम नहीं चलने वाला। तो ये सारे फीचर्स आने ही आने चाहिए एलिवेट में, टॉप एंड मॉडल में तो आनी चाहिए। फोर्थ थिंग इज प्राइसिंग। देखिए प्राइसिंग तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया में। इसके साथ मैं आपको एक और मॉडल प्रपोज करना चाहता हूँ। वो क्यों करना चाहता हूँ, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप कोई भी बेस्ट सेलर देख लीजिए, चाहे क्रेटा हो, सेल्टोस हो, ग्रैंड विटारा हो या कोई भी हो, उसमें वो इतनी ज़्यादा क्यों बिकती है? क्योंकि उनके पास एक बेस वेरिएंट होता है जो मॉड फ्रेंडली होता है। सो मैं ये प्रपोज करना चाहता हूँ, देखिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि सिटी का जो 5th जेन का बेस मॉडल आता है उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन आप एलिवेट में डायरेक्टली कंपेयर कर रहे हो इतने बड़े धुरंधरों से। सो उसमें आप क्या करो कि एक बेस मॉडल से भी नीचे मॉडल लाओ जिसमें आप सेफ्टी फीचर्स ना निकालना, जैसे TPMS हो गया, ESC वगैरह हो गया, वो मत निकालना। उसमें आप क्या करो कि म्यूजिक सिस्टम और टच स्क्रीन निकाल लो। उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है माइंड सेट लोगों का। वो ये होता है कि बेस मॉडल का टच स्क्रीन वैसे भी छोटी होती है, उसमें उतने फीचर्स नहीं होते हैं, वायर वाला एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले होता है, और जो स्पीकर्स होते हैं उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। सो बेस वेरिएंट एक ऐसा उतरना चाहिए जिसमें ये सारी चीजें हो ही ना। मतलब मीडिया जो इंफोटेनमेंट सिस्टम होता है वो बिल्कुल ना, वो लोग बाहर से लगवा सकते हैं और उसको मॉड करा लेंगे, और उसमें जितने भी क्रोम और ये सब मेटालिक शाइनिंग पार्ट्स होते हैं वो आप निकाल सकते हो। वहां से कॉस्ट कटिंग करके आप बेस वेरिएंट एक ऐसा निकालो जो एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइस पे हो। अच्छा, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि सिटी का जो SV मॉडल है, बेस मॉडल, वो लगभग 11,50,000 रुपये एक्स्ट्रा। ठीक है, अब एलिवेट क्योंकि SUV है तो मान लेते हैं उसका बेस मॉडल आएगा 12,50,000 रुपये का। ओके, अब 12,50,000 से अगर आप अपना बेस मॉडल स्टार्ट करोगे, सो वही बात कि शोरूम में लोग एकदम से घुसेंगे नहीं, क्योंकि वो देखेंगे कि बेस मॉडल भी 14 लाख तक ऑन रोड जा रहा है। सो अगर आप 12,50,000 रुपये से बेस मॉडल स्टार्ट करने की सोच रहे हो, सो आप स्पीकर्स और ट्विटर्स और टच स्क्रीन ये सब चीज़ें निकाल के, विदाउट रिमूविंग ऑब्वियसली सेफ्टी फीचर्स, आप उस मॉडल को किसी तरीके से 12 लाख से नीचे ले आओ। ठीक है, 11,80,000 रुपये के आसपास ले आओ। तब आपका जो वो वाला मॉडल है वो बहुत ही अच्छी तरीके से बिकेगा। मार्क माय वर्ड्स। फिफ्थ पॉइंट है हाइब्रिड का, जो सुनने में आया है कि होंडा स्टार्टिंग में ऑफर नहीं करेगा। होंडा को एलिवेट में हाइब्रिड बिल्कुल स्टार्टिंग से देना चाहिए, क्योंकि उस वजह से क्या होगा कि आपको जो ओवरऑल मीडिया फुटेज मिलेगी तो वो बाद में आपको उतना नहीं मिल पाएगा। अगर मैं होंडा की बात करूं हाइब्रिड की, तो ओवरऑल उनका हाइब्रिड 4 सिलेंडर है, वो परफॉर्मेंस भी बढ़िया देता है, और अगर वो लोकलाइज हो गया तो अच्छी तरीके से लोकलाइज हो गया तो उसका प्राइस भी ठीक ठाक नीचे आ सकता। प्लस अगर हाइब्रिड की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, वो ये है कि टोयोटा का हाई राइडर का जो बेस से एक ऊपर मॉडल है हाइब्रिड वाला, उसमें सबसे लंबी वेटिंग पीरियड है, 1 साल की वेटिंग पीरियड है। तो अगर होंडा ऐसा कुछ करता है कि वो बेस से जस्ट ऊपर मॉडल में हाइब्रिड दे दे और लगभग उसका हाई राइडर जितना ही प्राइस है, थोड़ा सा ज्यादा भी हो, तो वो जो 1 साल की वेटिंग वाले लोग हैं जो हाई राइडर के लिए वेट कर रहे हैं, वो एलिवेट ले लेंगे। सो उस वजह से एलिवेट अगर हाइब्रिड मॉडल में बेस मॉडल के जस्ट ऊपर मॉडल से भी स्टार्ट हो जाती है तो उसको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। चाहिए 6 चीज़ ऐसी है जो मैंने बहुत बार फील करी है और मैंने अपनी कुछ वीडियोस में भी बोली है, वो ये है कि होंडा की अभी भी गाड़ियों में केबल इंसुलेशन इतना अच्छा नहीं होता। तो देखिए, अगर होंडा को 20-21 लाख, 22 लाख, 23 लाख तक की गाड़ी बेचनी है, तो एक जो प्रीमियम एक्सपीरियंस आता है कि अच्छे केबल इंसुलेशन से रोड नॉइज वगैरह जब कम आती है, सो वो चीज़ होंडा को इस बार एलिवेट में देखनी चाहिए कि रोड नॉइज कमाए, ओवरऑल बाहर की नॉइज कमाए। अगर वो चीज़ कर देते हैं तो ओवरऑल प्रीमियम क्वोशंट बहुत बढ़ जाएगा एलिवेट का। 7th पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेल का, वो है वेटिंग पीरियड कम होना। अब होंडा को ये करना चाहिए कि या फिर वो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएं, या फिर वो ओवरऑल जो है वो तैयार रहें बुकिंग जल्दी से जल्दी जो है वो मार्केट में देने की। क्योंकि बहुत सारी ब्रांड्स ऐसी हैं जिससे कस्टमर्स अनहैप्पी हैं क्योंकि उनका 1-1 साल की वेटिंग है। सो होंडा अगर वेटिंग पीरियड संभाल लेती है तो वो वाले कस्टमर जो है होंडा को मिल जाएंगे। सो वेटिंग पीरियड्स बिल्कुल जो है इन चेक होने चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, और स्पेशली हाइब्रिड मॉडल्स में, क्योंकि हाइब्रिड मॉडल्स में लोग लाइन लगा रहे हैं। बाकी अगर हम बेसिक्स की बात करें, जैसे इंजन हो गया, गियर बॉक्स हो गया, मैनुअल हो गया, CVT ही हो गया, राइड एंड हैंडलिंग बैलेंस हो गया, उसमें वैसे भी होंडा की जो सिटी 5th जेन है वो अच्छी खासी है, ज़बरदस्त है। उसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो बेसिक्स हैं होंडा के इंटैक्ट हैं ही, लेकिन होंडा को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि जो फीचर्स हैं
जो मैंने अभी हाइब्रिड के बारे में बताया, जो और भी मैंने पॉइंट्स बताए, ये पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट में आपको compete करने के लिए, क्योंकि बहुत ही खतरनाक कंपटीशन है। अगर ये पॉइंट्स होंडा देख लेता है तो ये जो ओवरऑल लॉन्च है वो उसका काफ़ी सक्सेसफुल हो जाएगा और ओवरऑल इंडिया में सेल्स बढ़ने का ये बहुत ही अच्छा मौका है। सो व्यूअर्स, अगर आपके पास कोई और पॉइंट्स हैं जो होंडा को एलिवेट के साथ लाना चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। और अगर होंडा ये वीडियो देख रहा है, अगर आप ये सारे पॉइंट्स का ध्यान रखते हैं, सो बहुत चांसेस है कि आपकी गाड़ी एलिवेट एक अच्छे नंबर्स पे बिकेगी एंड ओवरऑल इस पर्टिकुलर सेगमेंट में कंपटीशन बढ़ेगा, जिससे हमें बेटर गाड़ियाँ मिलेंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।